अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 100 स्टार्ट हो गया हमारा। नॉट आउट भाई, ये मार्कर ठीक है, ये ना 100 नॉट आउट में मार्कर सही ना यहीं पे लगाना है, वो पेन पर पड़ा हुआ। अच्छा जी, हमने कुछ ऐसे ही हफ्ते वाले दिन कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ही पढ़ा था, कुछ याद है आप? नहीं याद? मैंने इसलिए तो इतनी मेहनत कोशिश करके आप लोगों को ये सिखा कर भेजा था ताकि आप लोग कम से कम फार्मूलाज याद कराएं। कितने बच्चों ने याद करने की कोशिश की? अच्छा चले, कोई बात नहीं, ये वक्त के साथ साथ हो जाएंगे याद, पासिंग मार्क्स। अच्छा जी, अच्छा जी, कल हमने बात शुरू की थी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस के ऊपर, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात हमने ये की थी स्टैंडर्ड कॉस्ट होती क्या है। तो मैंने आपसे कहा था कि प्लान कॉस्ट अगर पर यूनिट है तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाएगी, लेकिन ये प्लानिंग हम कर रहे होते हैं नॉर्मली स्टार्ट ऑफ द पीरियड खड़े होकर। तो अगर ये प्लान पर यूनिट में है तो स्टैंडर्ड कहलाता है, और अगर ये प्लानिंग आप टोटल में कर रहे हैं तो इसी को बजट कहते हैं, ठीक है। अब ये प्लान आप करते हैं, उसके बाद फिर ईयर एंड पे जाकर आप देखते हैं कि इस प्लानिंग से आपका कितना एक्चुअल में वेरिएंस आया, ठीक है ना। तो वो इकट्ठा ही इस टॉपिक के अंदर अब चला रहे हैं हम। एक छोटा सा मैंने बात लिखी थी, कन्वर्जन जो है वो आपको करनी पड़ सकती है सवालों के अंदर। आपको वो कभी पर यूनिट दे देगा डाटा, आप उससे टोटल में जा रहे होंगे तभी टोटल दे देगा। तो है बहुत आसान काम, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन फिर भी मिसाल के तौर पे वो कहता है आपसे कि स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट जनाब लेट से 15 रुपये, ठीक है जी, और आपकी बजटेड प्रोडक्शन है 1000 यूनिट्स बाइक है, ठीक है जी, 1500 यूनिट्स कर लो, 1000 उसने पहले बोल दिया। तो अब अगर आपको, अब ये क्या गिवन है जी, स्टैंडर्ड पर यूनिट के अंदर गिवन है। अब आपने इससे टोटल बनाना पड़ सकता है आपको, ठीक है। अगर बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे, तो आप बजटेड मटेरियल कॉस्ट, यानी कि आप स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट से बजटेड मटेरियल कॉस्ट मैंने अलग लिखा है सिर्फ, ठीक है ना। इस पर आप आना चाह रहे हैं तो आप सिंपल क्या करेंगे, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट को पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड प्रोडक्शन से। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है जी, बजटेड प्रोडक्शन, ठीक है जी। ये बात समझ आई? मैंने छोटा सा फॉर्मूला सा लिख दिया। तो आपकी स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है ₹15 पर यूनिट, और आपका बजट है 15 करा ले, 10,000 रुपये, 1,000 लिखा होगा, 1,000 यूनिट से, ठीक है जी। तो आप पहुंच जाएंगे 15,000। तो 15,000, अच्छा आपने ये 15,000 बोला था, सॉरी, 15,000 रुपये आपकी क्या आ गई, बजटेड मटेरियल। तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 15 है, बजटेड मटेरियल कॉस्ट क्या बन गई, 15,000। ये कैसे निकाली आपने, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट को, स्टैंडर्ड को मल्टीप्लाई किया बजटेड प्रोडक्शन से, ठीक है। अच्छा, यही काम वो ऐसे भी कर लेता है कभी कभी। यहाँ पर अब हमें बजटेड मटेरियल कॉस्ट रिक्वायर कर ली गई थी। ऐसा भी हो सकता है कभी कि आपको बजटेड मटेरियल कॉस्ट दे दी जाए, उसी को रिवर्स करना, बिल्कुल बजटेड मटेरियल कॉस्ट ये टोटल में गिवन होगी आपको ₹15,000, और फिर आपको सवाल के अंदर बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स देगा। अच्छा, बजटेड यूनिट्स दे दे तो डिवाइड करोगे तो ये ऊपर भी कॉस्ट जो है वो टोटल जैसे पर यूनिट में कन्वर्ट होगी, ठीक है। और जैसे कोई मशीन कॉस्ट वगैरह होती है उसको पर आर में भी निकलवा सकता है, तो वो तो डाटा के हिसाब से है। तो बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड मटेरियल कॉस्ट दे दी उसने और बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स दे दिए, कितने थे जी, 1000। अब सवाल है डिफरेंट सवाल है, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको ऐसा सवाल दे, ये मतलब ये कोई ऐसे कोई एक बात होती है, मैंने एक ही सवाल दो तरह कर लिया ना, ठीक है। कभी आपको यहाँ पे ला खड़ा करे और सवाल की रिक्वायरमेंट ऐसी है, मिसाल के तौर पे वो कहता है आपको बजटेड पीएनएल बना दो। अब बजटेड पीएनएल के अंदर बजटेड मटेरियल कॉस्ट टोटल लेनी है, तो आपने बजटेड यूनिट्स लेने हैं और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट पकड़नी है। स्टैंडर्ड को जब बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बात होगी कि जब पर यूनिट में है स्टैंडर्ड है प्लानिंग, और जब टोटल में कर दे तो बजट बन जाता है, ठीक है। तो आप इसको वर्क बैक भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप कहेंगे जी हमें चाहिए, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ये लिखे तब ना। तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, ने कहा यार एक और मार्कर, एक और पेन भी उनको दिया था पहले ब्लैक वाला, वो ला दे। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट हमें जी चाहिए, तो कोई मसला नहीं यार, आप बजटेड कॉस्ट को पकड़ोगे, ठीक है जी। फॉर्मूला लिखो, बजटेड मटेरियल कॉस्ट, ये ऐसे ही एक फजूल सी डिस्कशन है, छोड़ें आप, टेंशन नहीं लेना। बजटेड मटेरियल कॉस्ट, बस देख लें इसको ऐसे, ये जरूरत जब पड़ेगी तो यूज़ करेंगे हम, डाटा के हिसाब से करेंगे। मैंने आपसे अर्ज किया ना, कुछ थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ठीक है, अभी बीच में, यानी कि वो कुछ 2-4 अभी मैंने वेरिएंस आपको 1-2 वेरिएंस में कॉम्प्लेक्सिटीज़ बतानी है, वो कल बताऊंगा, अभी आज भी नहीं बताऊंगा। अभी आज भी हम थोड़ा इसको सीधा करेंगे, मैंने तो कुछ कराया नहीं आपको, सिर्फ फॉर्मूला तो आप पे फेंक दिए थे, इसलिए कि जरा संडे है, बीच में कुछ याद हो जाए। अब याद हो गए, अब आज मैं 2 सादे से सवाल करवाता हूँ, अगर टाइम मिल जाए एंड पे तो एक तीसरे सवाल के अंदर, 3 ही कहे थे ना ट्राई करने के, तो तीसरे के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स ऐसे नहीं निकलते जैसे शायद आपने निकाल ली हो या आपने हार मान ली हो, तो टेक्निकल काम है वहाँ पे 12 थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो कल से फिर इंशाल्लाह कोई 1-2 वेरिएंसेस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो बता के कल का दिन भी इन्हीं पे लगाएंगे। ये बेसिक वेरिएंसेस हैं, ये वैसे जो मैंने बताए कौन से हैं, बेसिक वेरिएंसेस हैं। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर डिफरेंट तरीके से आईकेप टेस्ट करता है, कभी कभार आईकेप क्या करता है, वेरिएंस का आंसर दे देता है, सवाल में वेरिएंस का आंसर होगा और कोई डाटा वो निकलवा लेगा जिसको यूज करके वो वेरिएंस निकले होते हैं। ये उलट सवाल हो गया, इसको बैकवर्ड अप्रोच कहते हैं। तो हम बैकवर्ड अप्रोच क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, आंसर लिख देंगे और फिर मिसिंग फिगर्स निकाला करेंगे। फिर
ईपीयू के साथ यानी प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ वर्क इन प्रोसेस आ जाए उसके साथ मिक्स कर देता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को, फिर वो एक तीसरी टाइप का सवाल है। एक एक दिन के हैं, ईपीयू पर एक दिन लगेगा, ठीक है, एक दिन बैकवर्ड पे लगेगा, लेकिन उससे पहले बेसिक पक्का होगा। तो फिर मिक्स और यील्ड वेरिएंस है जो ICAP को बड़ा पसंद लग रहा है कुछ अरसे से, ठीक है, उसके ऊपर भी तकरीबन 2 दिन लगते हैं। मेरा प्लान तो यही है कि अगले वीक में फ्राइडे तक हो जाए, नहीं तो सैटरडे तक तो मतलब ये काम होगा, तभी फिर 2 से 3 दिन में हम रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। किसी दिन लंबी क्लास करनी पड़ी वो एंड पे जाके कर लेंगे। वैसे उम्मीद तो यही है कि अल्लाह करे मतलब कभी ऐसा हो जाए कि फ्राइडे को या तो सैटरडे से ही हम काम शुरू कर देंगे। मैं 2-3 टॉपिक्स आपको रिवाइज करके सैटरडे को, उसके बाद संडे को आपको भी कोई टॉपिक्स बोल दूंगा कि जी अगले दिन ये 1-2 टॉपिक्स करेंगे, तो इस तरह से करके हम अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। एनीवेज हिम्मत करनी है आखिरी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और है फार्मूलाज इसके अंदर। मसला फार्मूलाज का नहीं, फार्मूलाज तो रटा लगाना आपके बाएं हाथ का खेल है। मसला होता है कि सवाल में से डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे, उसी की प्रैक्टिस करनी है जी। बजट मटेरियल कॉस्ट डिवाइड बाय बजटेड प्रोडक्शन। ले आओ यार, ये ले आओ, जो भी है ये नहीं लिखता। तो आपको सवाल के अंदर ₹15,000 गिवन है। इसके लिए निब में मसला है, किसी और पेन से अगर चेंज करके देख लो, दूसरे वाली देख लो ना, पेन ले आओ, होगा 4 यार, ये तो तंग कर रहा है। ₹15,000 डिवाइड बाय 1000 यूनिट्स, ठीक है जी। तो दोनों तरफ को आप आ सकते हैं। ये अब हमारा टाइम आज आया हो रहा है, कुछ मैंने करने का सोच लिया तो स्टार्ट में, कुछ पेन साथ साथ कर रहा है, ठीक है जी। चलो खैर, ये किसी वक्त काम आ ही जाता है। तो फॉर्मूला क्या बना, अगर आपने बजटेड फिगर पे पहुंचना है तो आप क्या करोगे, बजटेड फिगर पे पहुंचने के लिए स्टैंडर्ड फिगर पर यूनिट को बजटेड फिगर से, मैं फिगर बोल देता हूँ, ठीक है ना, आर्स भी तो हो सकते हैं, ठीक है। चलो प्रोडक्शन बोल रहा है तो बोल दो, यानी कि आपने अगर बजटेड फिगर पे आना है तो आपने स्टैंडर्ड फिगर पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना है, पर यूनिट इज इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लाई करना है बजटेड फिगर से, बजटेड, चलो फिलहाल यूनिट्स ही कह देता हूँ, बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स। और अगर आपने स्टैंडर्ड फिगर पर यूनिट पर आना है, फॉर्मूला से बन गया हमारा, स्टैंडर्ड फिगर पर यूनिट पर आना है तो क्या करोगे जी, बजटेड फिगर जो भी होगी उसको आप स्टैंडर्ड बजटेड फिगर को बजटेड प्रोडक्शन से, फिलहाल प्रोडक्शन यूज कर रहा हूँ मैं, बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ डिवाइड कर दें, ठीक है जी। ये कुछ फार्मूला की शक्ल सी बन गई, ऐसे ही बस ज़बरदस्ती के फार्मूलाज, कोई है कोई नहीं, ये ऑटोमेटिकली आप लगा रहे होंगे, इनको कोई याद शाद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये यूज़ करने पड़ते हैं। ICAP इन दोनों कामों के अंदर आपको जाता है, ठीक है। कभी बजट देगा, बजटेड फिगर्स देगा और स्टैंडर्ड आपको निकालनी पड़ रही होंगी, कभी स्टैंडर्ड्स देगा और बजटेड का कोई रिक्वायर कर लेगा, जैसे एक सवाल के अंदर था भी बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो, ठीक है ना, ये करना पड़ सकता है आपको। खैर ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, इंपॉर्टेंट बात तो ये कि या तो इस शक्ल में डाटा गिवन होगा, वैसे आज का दिन शायद पहले दोनों सवालों के अंदर तो ये गिवन है, उससे ऑनवर्ड्स अगले सवालों से हमें गिवन शक्ल मिलती जुलती गिवन भी होगी, लेकिन हम उस पर इत्तफा नहीं किया करेंगे, बल्कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हर सवाल में मैं आपको ये छोटी सी वर्किंग करवा दिया करूँगा। हम स्टार्ट में ये वर्किंग कर लिया करेंगे, अपने मुताबिक इसको कर लेना। हमारा मुताबिक क्या है, हमारा मुताबिक ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट कितनी चाहिए, स्टैंडर्ड रेट क्या है, स्टैंडर्ड आर्स कितने चाहिए, स्टैंडर्ड रेट क्या है, स्टैंडर्ड आर्स कितने चाहिए, स्टैंडर्ड रेट क्या है, ये स्टैंडर्ड है, स्टार्ट पे खड़े होकर प्लान किया हमने, ठीक है। ये पर यूनिट डाटा ऐसे गिवन हो, फिर उसकी टोटल, ये टोटल मटेरियल या स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट है, स्टैंडर्ड रेट पर केजी लीटर जो भी है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है, ये स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट नहीं है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर यूनिट, एक यूनिट पर कितनी क्वांटिटी चाहिए, वो क्वांटिटी कितने रुपए पर केजी लीटर में मिलेगी, तो टोटल एक यूनिट पर कितनी मटेरियल कॉस्ट मिलेगी। तो इस शक्ल के अंदर हमारे पास कॉस्ट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। मैंने कॉस्ट कार्ड नहीं लिखा, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड नहीं लिखा, स्टैंडर्ड कार्ड लिखा है, क्योंकि इसके अंदर मैंने उस दिन जो कल जो सेलिंग प्राइस में डाल दी, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेस स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कंट्रीब्यूशन लेस स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि पर यूनिट का कार्ड है तो यहाँ पे क्या आ गया, स्टैंडर्ड प्रॉफिट। अब ये कैसे निकला होता है, ये मैंने कहा था कि ये उसी फॉर्मूला से निकला होता है, जैसे आपने एफओएच के चैप्टर में निकाला था, बजटेड एफओएच को नॉर्मल कैपेसिटी से, बजटेड फिक्स कॉस्ट को नॉर्मल कैपेसिटी से, वो गिवन ना हो तो फिर बजट, ये पहला नंबर इसका होता है, याद आ रहा है, ठीक है। तो ये पर यूनिट भी गिवन हो सकती है, पर आर भी गिवन हो सकती है, पर आर या पर यूनिट गिवन होगी तो रिवर्स करने के लिए बेसिकली क्या होता है, असल में होता क्या है, नॉर्मली सवाल के अंदर ये टोटल फिक्स कॉस्ट मिसिंग होगी। आपको अगर ये पर यूनिट दिया हुआ है तो यहाँ पे यूनिट्स में कैपेसिटी या प्रोडक्शन दी होगी, आप रिवर्स बैक करेंगे। अगर ये पर आर गिवन होगी तो आपको सवाल के अंदर नॉर्मल कैपेसिटी या बजटेड कैपेसिटी आर्स में गिवन होगी, तो आप वहां से रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। फिर आपने इनको बेसिक वेरिएंसेस कहते हैं, जो हमने स्टार्ट किए थे, आपने बेसिक वेरिएंसेस के कुछ फार्मूलाज लिखे थे, बेसिक वेरिएंसेस के फार्मूलाज। ये वेरिएंसेस के फार्मूलाज तो पहली बात ये पता होनी चाहिए कि वेरिएंस होता क्या है, वो किस चिड़िया का नाम है। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन, वैसे जरूरत तो नहीं है, लिख लें बाहर, लिखने में क्या हर्ज है। तो वेरिएंस एनालिसिस क्या है, चलो शुक्र है, फिर तीसरा सवाल वैसे मैंने लोड किया हुआ तीसरा भी। वेरिएंस एनालिसिस इज कैलकुलेशन ऑफ, आप बताएं क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड प्लान्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। सेल भी हो सकती है, तो मैं बस फिलहाल कॉस्ट के लिए लिख रहा हूँ। वेरिएंस एनालिसिस कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट टू आइडेंटिफाई फेवरेबल और एडवर्स
टू आइडेंटिफाई फेवरेबल और एडवर्स वेरिएंसेस। ठीक है जी, कि क्या चीज़ बेहतर रही प्लान से, क्या चीज़ प्लान से जो है वो बुरी हो गई। तो ये कुछ फार्मूलाज हमने, आसान फार्मूलाज थे, ये हमने कोशिश की थी कि याद हो जाए हमें। आसान है, प्राइस रेट या एक्सपेंस वेरिएंस जो है ये बेसिकली मैंने कहा था ये इधर से स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, और इसके अगेंस्ट एक्चुअल में रेट कितना पड़ा मटेरियल, एक्चुअल में लेबर को कितना रेट पे किया, एक्चुअल में ओवरहेड्स पे कितने लगे। तो ये इसका वेरिएंस है, ये इस साइड का वेरिएंस है, और दूसरी साइड मैंने कहा था ये क्वांटिटीज का वेरिएंस है। तो ये 6 ही फॉर्मूला है टोटल, चलें 6 कह रहा हूँ 8, लेकिन सेल का साथ डाल दिया था हमने। ठीक है, तो वेरिएंस तो 3 तरह के हैं ना, मटेरियल के वेरिएंस, लेबर के और ओवरहेड्स के। ओवरहेड्स के आगे फिर जो है वो 2 की बजाय 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। मैंने कहा था कि छोटा सा एक ये जुगाड़ ही समझ लें कि कॉस्ट वेरिएंसेस में आपने स्टैंडर्ड को पहले रखना है, सेल वेरिएंस के अंदर एक्चुअल को। इससे फायदा ये हो जाएगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा ये एडवर्स है या फेवरेबल है। हालांकि मैंने कहा अभी आपके पास खुला टाइम होता है, घर पे सवाल कर रहे हैं, सुकून से बैठ के आप आराम से हर वेरिएंस को सोचे, समझ भी आएगी। लेकिन पेपर में चाहे जितने मर्जी मास्टर हो, पेपर के अंदर फिर भी सोचने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो मैं पेपर का टाइम आपका उससे सेव कर रहा हूँ कि अगर हम कॉस्ट वेरिएंसेस में पहले स्टैंडर्ड रख कर चलेंगे तो प्लस है तो फेवरेबल, माइनस है तो एडवर्स। हर एक को आप घर पे बैठ के बेशक सोचे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ऐसे ही पाबंद करना है। ठीक है, सही है। तो सेल्स के अंदर अगर एक्चुअल पहले रखेंगे तो प्लस फेवरेबल और नेगेटिव एडवर्स। तो बहरहाल आसान फॉर्मूला है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। कोई एब्रिविएशन समझ ना आए तो बता देना, मैं भी लिख भी देता हूँ उसके साथ साथ। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, TAQ का मतलब क्या है जी? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। ठीक है जी। और TAH का मतलब क्या है जी? टोटल एक्चुअल आवर्स परचेज। मैं क्यों लिख रहा हूँ बस, ठीक है। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल आवर्स। ठीक है जी। तो ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस टोटल स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। यूज नहीं, परचेज, क्योंकि प्राइस का वेरिएंस निकालना है तो जो खरीदा है उसका वेरिएंस निकालो। प्राइस का वेरिएंस है तो जो खरीदा उसी पर ही है ना। ठीक है, और फिलहाल तो जो खरीदा वो कंज्यूम भी हो रहा है। बहरहाल देखेंगे आगे जाकर फर्क आना शुरू होगा, आज का दिन तो नहीं है अभी। असल में आज पहला लेक्चर है, हफ्ते को तो मैंने ऐसे ही बस थोड़ा सा फॉर्मूलाज याद कर लें आप, इसके लिए थोड़ी सी लालच की थी। ठीक है, अच्छा। लेबर रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स पेड। क्यों? क्योंकि प्राइस का वेरिएंस, रुपीस का वेरिएंस, कितने पैसे पे करने का सोचा था और कितने किए, तो इसलिए पेड के आवर्स लेने। ठीक है, और वेरिएबल ओवरहेड का सेम फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, लेकिन टोटल एक्चुअल आवर्स नहीं। इसका पेमेंट अगर वो वेले बैठ के अगर 2 घंटे के पैसे ले गए तो मशीन उस वक्त हमने कोई नहीं चलाई होती। तो ये बचपन से एक बात सीखी हुई है कि ओवरहेड जो है वो हमेशा सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स के आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चे का वेरिएंस क्या है जी? टोटल बजटेड फिक्स कॉस्ट, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट लिखा शायद। ठीक है, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट। और ये बजट ये वही है, स्टैंडर्ड ही है। जब टोटल में आएंगे तो फिक्स ओवरहेड्स का हम वेरिएंस के टोटल में निकालते हैं। बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, पहले कॉस्ट वालों पे रहते हैं। चलो अगला भी कर लें, चलो इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट। अब ये तो हो गई जनाब बात प्राइस के वेरिएंसेस की। ठीक है, कि हमने कितने का सोचा था 1 kg मिलेगा, कितने का मिला, कितने का सोचा था 1 घंटा पे करेंगे, कितने का पे हुआ, उससे वेरिएंस निकला है हमारे पास। ठीक है, दूसरी तरफ क्या होता है कि हमने जो प्लान किया था कितनी क्वांटिटी यूज करेंगे उससे कितनी कम या ज्यादा हुई, तो ये इस तरफ को आ गए। स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर ये सोचा था 1 यूनिट पर 5 किलो लगेंगे, लेकिन अब इसको 1 यूनिट के साथ, क्योंकि नॉर्मली क्या होगा, आपको एक्चुअल क्वांटिटी टोटल जो कंज्यूम हुई है वो गिवन होगी, जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल की यूज हुई है आपको वो सवाल में गिवन होगी। तो इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, वो क्या होगा, है तो स्टैंडर्ड ही, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। मैंने कहा था याद रख लेना बस, ये हमेशा के लिए। पहले भी 1-2 बार हमने इस टॉपिक से पहले भी हमें तो शायद लेबर के अंदर हमें जरूरत पड़ी थी, थोड़ा सा हमने इसकी बेस बना ली थी कि स्टैंडर्ड अलाउड कितना है जो आपने एक्चुअल प्रोडक्शन की। मिसाल के तौर पर हमने 10,000 यूनिट्स बनाए, हमने 10,000 यूनिट्स बनाए हैं एक्चुअली। अब स्टैंडर्ड क्या सेट किया था, हर यूनिट पर 5 घंटे लगने हैं। तो अब ये अलाउड टाइम निकल रहा है क्या, स्टैंडर्ड 5 आवर्स पर यूनिट लगने थे, और एक्चुअली हमने जो बनाए हैं 10,000 यूनिट, तो इस हिसाब से इन 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए स्टार्ट ऑफ द पीरियड हमने क्या प्लान किया था कि कितने आवर्स लगेंगे, 50,000। अब ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, और एक्चुअल देख लीजिए कितने केजीज लग गए। ऐसे ही स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ये इसमें मटेरियल का यूजेज वेरिएंस, कितना यूज हुआ, इसका कम, जो सोचा था उससे कम यूज किया या ज्यादा। अच्छा, कम ज्यादा का मतलब ये नहीं होता कि प्रोडक्ट खराब कर ली, कम ज्यादा का मतलब ये होता है कि वेस्टेज वगैरह नहीं की, या मटेरियल अच्छा आ गया वो कम लगा, इस वजह से वेरिएंस आ रहा होता है। ये ना सोच लेना 5 किलो ही रहना है, स्टैंडर्ड पर केजी 5 किलो ही है। ठीक है, तो ज्यादा कम कैसे हो सकता है, सोचा यही था कि 5 किलो लगता है, लेकिन मटेरियल अच्छा आ गया, वो कम इस्तेमाल होकर भी चीज बन गई। अपनी प्रोडक्ट नहीं खराब करते हम, ठीक है ना। तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये क्या है जी, TSQ क्या है, THQ नहीं है, तहसील हेडक्वार्टर नहीं है ये जी, TSQ टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल मैंने आपके लिए लिखा था टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये टोटल लग रहा है, टोटल है ये। ठीक है जी, तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, लेकिन अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, और ये क्या है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये भी बोल दिया। ठीक है, वैसे इतना काफी है लिखना।
होगा क्या, ये लिखना है तो इसे लिख लो, ठीक है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, तो ये टोटल एक्चुअल क्वांटिटी पहले मैंने अभी बताया होगा आपको, ठीक है ना, पूरे लिख लो, अगर ऐसे याद हो गया तो अच्छी बात है, बोला पूरा करो ना, लिखा ऐसे करो, टाइम बचता है, ठीक है ना, आप इसको कभी TAQ TSQ ये नहीं बोलना, ठीक है, बोलना हमेशा पूरा आप, बस ये ध्यान रखना, ठीक है, तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मैं कभी TSQ नहीं बोलूंगा, लिखूंगा ऐसे, टाइम बचेगा, ठीक है, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिर लिखते रहो, ये लिखते रहो, बच्चे में तो लिखने भी नहीं है, तो बस आज का दिन मैं मजीद आपको लिखवाऊंगा, पाबंद करूंगा, और आप भी एक आध दिन और पाबंद रहे, उसके बाद पर्चे में ये वेरिएंसेस मांगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला दिमाग में हो, आंसर लिखें, और लगे कि नहीं यार जरूरत पड़ जाती है तो कोई बात, इस तरह से लिख लिखा है। असल तो इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब रिवर्स वर्किंग वाले सवाल आएंगे, तो ये लिखने ही पड़ेंगे, ये लिखेंगे और फिर रिवर्स वर्किंग करेंगे, ठीक है। खैर पर्चे के लिए फिर बता दूं क्या करना है, फिलहाल याद करने के लिए पूरा बोलकर लिखते ऐसे रहता है कि टाइम बचे और बार बार लिख रहे हो आप। तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, और इस जब आपने अंदर ये क्वांटिटी ले ली तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई, ठीक है। टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। वेरिएबल के लिए सेम फॉर्मूला, बस रेट का फर्क हो सकता है, मैंने बताया था रेट का फर्क हो सकता है, जैसे एक आर लेबर का 15 रुपए, एक आर वेरिएबल उस एक आर के अंदर हमारी बिजली का खर्चा लेट से 5 रुपए 6 रुपए आ रहा है, तो ये रेट का फर्क हो सकता है, बाकी फॉर्मूला तो सेम है, और ये थोड़ा सा फिर डिफरेंट होता है, यानी कि इतना आसान फॉर्मूला है कि शायद यहाँ पे आगे थोड़ा सा याद रखना पड़ रहा था आपको ये वाला फॉर्मूला मेरे ख्याल से, ठीक है। ये क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस। अब ये किसका वेरिएंस लेने दिया हमने, वॉल्यूम का, तो अब वेरिएंस कैसे निकलेगा, देखो ना, हम स्टार्ट ऑफ द पीरियड खड़े होकर सोचते हैं कि जी हम 30,000 यूनिट्स बनाएंगे, ये सोचकर हमने एक फिक्स कॉस्ट हमारे जहन में है ना, ठीक है, वो फिक्स कॉस्ट जो है, अब दो चीजें हो सकती हैं, ये कॉस्ट बदल जाए, ये कॉस्ट में चेंज आ जाए, या ये प्रोडक्शन में चेंज आए, ये दोनों चीजें क्या कर देंगी, आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स को वेरी कर देंगी, जो आपने सोचा था स्टार्ट में खड़े होकर सोचा ना कि इतने यूनिट्स बनाएंगे, इतने टोटल फिक्स कॉस्ट होगी, तो फिर ये रेट निकला और इस रेट की बेस पे आप एब्जॉर्प्शन कर रहे थे, ये हम पढ़ चुके हैं वैसे बाय द वे, ये वाला वेरिएंस ना हम पढ़ के आ चुके हैं, ये क्या है, वो एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल, ठीक है, एब्जॉर्ब ये रेट निकाल कर आप एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं, ठीक है, तो अब वो एब्जॉर्प्शन रेट की बेस पे आप करवाते हैं FOH एब्जॉर्ब, अब पीरियड एंड के ऊपर एक्चुअल उससे डिफरेंट आते थे, कभी अंडर कभी ओवर। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि ये अंडर या ओवर किस वजह से हो सकते हैं, दोनों वजह से हो सकते हैं। आपने सोचा था फिक्स कॉस्ट जो है वो इतनी होगी, किसी वजह से वो कम हो गई, अब ये फेवरेबल की तरफ चल पड़ेगा, किसी वजह से प्लान से ज्यादा हो गई तो ये एडवर्स की तरफ चल पड़ेगा, क्योंकि आपने तो रेट इसकी बेस पे निकाला हुआ है। ऐसे ही सोचा था 30,000 यूनिट्स बनेंगे, अब किसी वजह से कम यूनिट्स बने, अच्छा अब कम यूनिट्स बनेंगे तो एब्जॉर्प्शन रेट तो पर यूनिट निकला हुआ है, तो एब्जॉर्ब कम हो पाएंगे, तो अंडर एब्जॉर्ब रहेंगे। और अगर ज्यादा यूनिट्स बना लिया आपने, प्लान से बजट से ज्यादा यूनिट बना लिए, तो फिर क्या होगा, जो रेट था वो तो वही 15 था, उस रेट को उसकी बेस के ऊपर निकला हुआ, तो ज्यादा एब्जॉर्ब करवा जाएंगे। तो ये इंशाल्लाह हमने देखना है, ये थोड़ा सा इसलिए टेक्निकल, लेकिन ये पढ़ा हुआ है हमने, बस जरा यहाँ पे और तरीके से फॉर्मूला सामने लिखकर तो हम ये कर रहे हैं। टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स, टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स, और ये सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल इधर आया और बजट इधर चला गया, खैर कोई बात नहीं, एक आधा याद कर लेते हैं। टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स माइनस टोटल बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। सेल के भी वेरिएंस इतना सही है, सेल का प्राइस वेरिएंस है, सोचा था 100 रुपए के यूनिट बेचेंगे, उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, स्टैंडर्ड तो स्टार्ट पे सेट किया था, हालात डिमांड हमारी प्रोडक्ट शॉर्ट होगी मार्केट में, डिमांड बढ़ गई, हमने प्राइस बढ़ा दी, अब स्टैंडर्ड कुछ और था, एक्चुअल ज्यादा हो गया, फेवरेबल है, क्या ख्याल है, ठीक है। ऐसी एडवर्स भी हो सकता है, किसी वजह से आपको डिस्काउंट देने पड़ गए, तो स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है, वो हमने तरतीब बदल दी, स्टैंडर्ड हमेशा पहले रखते आ रहे थे, यहाँ पर अगर हमने एक्चुअल पहले रख दिया ताकि हमें फिर से ना सोचना पड़े, हालांकि सोच यहाँ पर आसानी से चल जाती है लेकिन नहीं सोचते हैं, ठीक है, वो फॉर्मूला में रख लिया, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू, अब यहाँ पे प्रोड्यूस यूनिट या सोल्ड, अब ये फर्क हो सकता है, अगर आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, इसका मतलब आपने बनाए ज्यादा थे और सेल कम की है, तो इधर सारे आपने प्रोडक्शन के मामला देखने थे, यहाँ पर सेल वेरिएंस में टोटल एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड लेंगे, ठीक है। सेल के वॉल्यूम में भी तो वेरिएंस हो सकता है, सोचा था कितने यूनिट्स बेचेंगे और कितने बेचे, ठीक है, तो एक्चुअल सेल यूनिट्स माइनस बजट, ठीक है। अब इसको अगर मार्जिनल कॉस्टिंग वाले के लिए आप वेरिएंस निकाल रहे हो तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर एब्जॉर्प्शन वाले से हो तो, और अगर खामोश हो तो फिर यही वाला, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर सारी सीएमए में एब्जॉर्प्शन डिसीजन मेकिंग के अलावा, ठीक है। अच्छा कुछ बात ऐसे ध्यान में आई थी पर निकल गई, चलो खैर। अच्छा अब आते हैं नाम अपनी जिंदगी के पहले सवाल की तरफ, जो कि असूली तौर पे तो मुझे कराना चाहिए था, लेकिन मैंने गोली कराई, अब वो गोली जो है वो मुझे वापस कर दें और टॉफी ले लें जी। अच्छा पहला काम क्या करना है, पहला काम तो हमने सारे वेरिएंसेस को लिखना है आज, ठीक है, लेकिन उससे पहले जरा इस सवाल को जरा पढ़ लेते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि अगर मुझे स्टैंडर्ड कार्ड मेरी मर्जी का ना मिला तो फिर मैं स्टैंडर्ड कार्ड पहले बनाऊंगा, और ये लिया करना है, मैं आपको नहीं कर रहा आपकी मर्जी का, आपका मर्जी का होगी तो छोटी सी वर्किंग साइड पे आपने कर लेंगे अपनी मर्जी की, ठीक है ना, ये इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी, अब ये सारा आपका ये तो करना। गैमा एंड सन प्रोड्यूसेस ओनली वन प्रोडक्ट बाय द नेम, मैंने बस फनकारी लगाई है, लोगों को कहेंगे हमने 6-7 दिन में कर लिया, कल वाला दिन तो नहीं डालना, हफ्ता तो नहीं डालेंगे बीच में, फॉर्मूला से हमने याद कर लिया, अब आज से शुरू हो रहा है टॉपिक, आज से रिलैक्स होकर आज से शुरू हो रहा है, और पहले दिन ही आपको इंशाल्लाह आता होगा। गैमा एंड सन प्रोड्यूसेस ओनली वन प्रोडक्ट बाय नेम गैमा एंड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अब ये स्टैंडर्ड है तो पर यूनिट ही होना है, स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर एज अंडर, तो डायरेक्ट मटेरियल 4 kg स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड रेट आ गया, मेरे हिसाब से ये, ठीक है, हमने भी क्वांटिटी रेट ऐसा ही लिखा हुआ था ना, चलो अच्छी बात है। अब ये यहाँ पर क्या आ गया जी, स्टैंडर्ड आर्स, और ये क्या आ गया हमारे पास, स्टैंडर्ड रेट, ओके। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स, अब ये 5 है, ये ₹5 है, अब इसका क्या करें, यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है,
जब खामोश होता है तो हम यही हमेशा अज्यूम करते आए हैं कि जितने घंटे लेबर ने काम किया उतने घंटे जो हमारा प्लांट चलता रहा, तो ओवरहेड्स उसी हिसाब से आ रहे हैं। तो आर्स अगर ना गिवन हो, ओवरहेड्स के आर्स अगर ना गिवन हो तो कॉपी पेस्ट कर लेने ऊपर वाला ये 5 आवर्स। हाँ, रेट आप फिर देख लो खुद क्या है। हाँ जी, रेट जो है वो 1 रुपया होगा, 5 नहीं होगा बेटा, 1 रुपया पर आवर होगा, तभी तो ये टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। ये असल में हमने क्या किया, ये हमने 5 डिवाइडेड बाय 5 रिवर्स वर्किंग की है, ये मैंने बैलेंसिंग निकाला। 5 रुपये तो वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट है पर यूनिट, और 1 यूनिट पर 5 घंटे लेबर काम करती है। नहीं अगर और अलग से बताए तो ये अज्यूम करेंगे फिर 5 घंटे मशीन भी चलती है, वरना वो ये कह सकता था लेबर 5 घंटे लगाती है लेकिन मशीन सिर्फ 1 घंटा इस्तेमाल होती है, वो लिख देता तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं लिखा हो तो फिर नॉर्मल असम्पशन क्या है, जितना टाइम मशीन चलेगी उतना ही टाइम, जितना टाइम लेबर काम करेगी, जितना टाइम लेबर चलेगी उतना टाइम मशीन भी चलेगी। अच्छा ठीक है, ये कैसे निकाला समझ आई 1। तो ये इस तरह से पूरा कर लेना है। बाकी फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है इसको मैंने इस तरह से तोड़ने की जरूरत नहीं होती है, वैसे ही उसने क्या दे दिया, पर यूनिट दे दिया है। तो ये फिक्स्ड ओवरहेड्स का फिक्स्ड रेट पर यूनिट आ गया, ये पर यूनिट हमें ऑलरेडी गिवन है और मुझे ये नहीं चाहिए होता नॉर्मली। ठीक है, कहीं पर देख लो, ये देखो मैंने अभी फार्मूलाज आपके सामने, जरा दूर हो गए यार फार्मूला। चलो ये एफ के दो जो है वो वेरिएंसेस हैं। ठीक है, इन दोनों वेरिएंसेस के अंदर ये स्टैंडर्ड रेट आवर्स में या यूनिट्स में गिवन हो सकता है वेरिएंस निकालने के लिए। ठीक है, वही हमें गिवन है। अब अगर सवाल के अंदर वो हमसे वेरिएंसेस मांगता है तो मुझे बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट भी चाहिए। अभी तक मुझे पूरे सवाल में बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट नजर नहीं आई। क्या कर सकते हैं आप, आगे जाके बजटेड प्रोडक्शन दे दें, नॉर्मल कैपेसिटी दे दे, तो ये 15 रुपए उसी नॉर्मल कैपेसिटी से निकले होंगे, तो मैं ये वर्क बैक करूंगा, यानी कि ये वाला काम करूंगा। उसने ये मिसिंग किया, उन्हें ये हो सकता है मिसिंग हो, किया था ट्राई, ये हो सकता है मिसिंग हो, तो जब ये मिसिंग होगा तो कोई बात नहीं, ये गिवन है 5 रुपये, कितना 10 रुपये कितना गिवन है, 15 रुपये ये गिवन है। ठीक है, और ये अगर दे देगा तो ये फिगर निकल आएगी। तो एक वेरिएंस जो हमारा इस तरह से निकल सकता है। और दूसरी बात, बजटेड पीएनएल भी बनवाएगा फिर, तो उसमें भी ये यूज हो जाएगा। ठीक है, अगर बनवाता है तो। हाँ, बात ये ध्यान में आई थी कि इस टॉपिक का और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के टॉपिक का बड़ा गहरा ताल्लुक आपको नजर आएगा। यूं लगेगा कि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के चैप्टर में ऐसे जैसे दोबारा से वापस से आ गए। ठीक है, चले ये टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट का क्या करना है यार, बस ठीक है टोटल दिया हुआ उसने, हमें जरूरत तो कोई नहीं होती है, बस ऊपर वाली फिगर्स का टोटल है। ठीक है, आगे कहता है द बजटेड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इज, ओ बजटेड प्रोडक्शन आ गई। अब बजटेड प्रोडक्शन से अगर टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन ना हुई तो ये दोनों फिगर्स यूज करके हम उससे निकाल सकते हैं। और एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है। अच्छा, अब इस एक्चुअल का क्या करेंगे, ये एक्चुअल है। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन नहीं, ये एक्चुअल बेसिकली वो जब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल हमने करना होता है तो स्टैंडर्ड ऊपर गिवन है, उसको अगर हम एक्चुअल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा यूजेज वेरिएंस जो है वो मटीरियल यूजेज वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है, वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस इधर से निकलते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल जो करते हैं। ठीक है, एक्चुअल यूनिट से आ गए। अब आगे कहता है द एक्चुअल कंजम्पशन। अब ये सारा का सारा क्या है, मैं यूं लिख देता हूं, एक्चुअल कॉस्ट्स, द एक्चुअल कंजम्पशन एंड कॉस्ट। तो ये एक्चुअल कॉस्ट गिवन है। ऊपर क्या था जी, ये क्या है जी, स्टैंडर्ड कार्ड। ये क्या है जी, स्टैंडर्ड कार्ड, इधर साइड में स्टैंडर्ड कार्ड। अब स्टैंडर्ड कार्ड जो है वो हमें पर यूनिट के अंदर डाटा दे रहा था। नीचे एक्चुअल कॉस्ट्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये टोटल ही होंगी, पर यूनिट हमें करना पड़ा करता है। ठीक है जी, मोस्ट प्रोबेबली तरतीब ऐसे ही होती है, मैंने भी पढ़ा नहीं आगे, मेरे से लाइन नहीं लग रही असल में, तो चले खैर जी। डायरेक्ट मटेरियल क्या गिवन है जी, डायरेक्ट मटेरियल देखो रुपीज़ 1,20,000, क्या ये पर यूनिट होगा, तो ऐसे ना करो, ऊपर 1 यूनिट पर 12 रुपये का मटेरियल लगता है तो 1,20,000 रुपये लग गए तो 1 यूनिट पर नहीं लगे होंगे। ये बेसिकली एक्चुअल कंजम्पशन और कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड, ये टोटल में गिवन है। ठीक है, अब एक्चुअल कॉस्ट को डिवाइड करोगे किससे, एक्चुअल यूजेज से। सामने आ रही है, उसने कहा जी 37,000 किलो लगे हैं, तो यहीं पर, अच्छा ये ऐसे नहीं करना पर्चे में, तो वहां पे शो करना, लेकिन चलो फिलहाल चूंकि बात चल रही है तो चलाई जाओ। 37,000 किलो से डिवाइड करो 3 पॉइंट, अब ये 3.24, अच्छा कितना है 24 से आगे। अच्छा, मेरा मशवरा ये है कि जब इस तरह के रेट्स हो ना तो उनको रुपीज़ में जाकर बेशक कर दिया करो, जब टोटल फिगर निकल आए राउंड, वैसे करीब आंसर। अच्छा 2 डेसिमल भी काफ़ी हैं, लेकिन वैसे मेरा मशवरा है फिलहाल जरा 4 पे चलो, ताकि कहीं पे सोल्यूशन जाके मैच करो तो वो मैच करता हो। ठीक है, 4 डेसिमल तक रेट्स वगैरह को हम ले लें तो बहुत एक्यूरेसी आ जाती है, वैसे 2 भी काफ़ी जी। 2 लाख लेबर को दिया 49,000, जल्दी नहीं करनी बिल्कुल भी किसी चीज़ को भी सीखने में। वो आपके प्रोसेस कॉस्टिंग के जो 2 सवाल रहते थे, मार्स और एक और था क्रिकेट केमिकल, वो हो गए थे ना आपसे, कोई मसला तो नहीं हुआ था आपको उससे। अच्छा वो जो नहीं हुआ था मसला, अच्छा उस पर जो क्लास रख लेंगे खैर। अच्छा उसके बाद वो कॉस्ट लोन प्रोडक्शन के आपको 2 सवाल दिए थे होमवर्क में, उसमें रिसेंट वाला रिसेंट सवाल उसमें तो एक एडजस्टमेंट मसला होना चाहिए था। 3 में नहीं हुआ मसला, 2 में नहीं हुआ मसला, 2 में भी था। अच्छा इंशाल्लाह चलो कुछ तो मिला मुझे, कॉस्ट लोन प्रोडक्शन रिवाइज कराऊंगा ना थोड़ा सा ऐसे ही, तो फिर वो सवाल डिस्कस कर लेंगे ना, शुक्र है और कुछ है नहीं जी। 49,000 से डिवाइड करेंगे तो 0816। तो जल्दी बिल्कुल नहीं करनी बेटा, सुकून से। नजर आ रहा है 31 तक खत्म हो जाएगा, रिवीजन के लिए 1 आध दिन ऊपर लग गया तो वो तो लगा लेता है बंदा, चल तो पड़ेगी उम्मीद है हमारी, लेकिन आप सुकून से करें, बिल्कुल कहीं पे रश नहीं करना आपने, सुकून से। ये आखिरी टॉपिक है, पक्का सवाल इसमें से आता है, खाम खा की तेजी नहीं दिखानी, वैसे जो स्पीड है वो तो आपको पता है ही। वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए क्या करें यार, इसको भी 49,000 से ही डिवाइड करें, कॉपी पेस्ट जी, 9592। ठीक है जी, ये पर केजी होगा, ये पर आर होगा, ये भी पर आर, तो ये क्या आ गया आपके पास, ये स्टैंडर्ड रेट आ गया, ये स्टैंडर्ड आर आ गया, ऐसे ही है तो बोलो। तो अब ये सब कुछ तो इस सवाल में गिवन था, ऐसे आसान सवाल भी आते हैं सर, आ जाते होते हैं।
तो स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और एक्चुअल क्वांटिटी ये टोटल में गिवन है, तो हम भी टोटल में निकालते होते हैं। वैसे ही स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल हमने टोटल ही निकालता, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल में हमेशा आपने टोटल करना है, लेकिन एक्चुअल से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिक्स्ड ओवरहेड्स हमें एक्चुअल में टोटल में गिवन है हमने, और ऊपर फिर क्या वो यार टोटल की कॉस्ट गिवन है और कुछ भी नहीं है। इस टोटल को तो हमने कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना था, ऊपर वाले 52 को नहीं 512, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट हमें टोटल में मिल गई है, ये एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है। ये बजटेड नहीं है, कोई स्टॉक नहीं है, ना वर्क इन प्रोसेस का अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स का कोई स्टॉक ना होने का मतलब यही होता है कि जो आपने एक्चुअल में प्रोड्यूस किए हैं यही आपके सेल भी होंगे, और अगर यहीं पर स्टॉक दे देता तो सेल का वेरिएंस निकालते हुए फिर ये एडजस्टमेंट आपको अपनी मशहूर ज़माना आपकी अजीज अस जान इक्वेशन, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सेल वाली से आपको सेल यूनिट्स निकालने पड़ सकते थे, या सेल दे दे तो प्रोडक्शन यूनिट्स भी निकालने पड़ सकते हैं। फॉर्मूला तो किसी तरफ भी आपको लेके जा सकता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या थी मेरे बच्चों? कैलकुलेट रेलेवेंट कॉस्ट वेरिएंसेस, तो नहीं मांगा गया, सेल का वेरिएंस मांगा ही नहीं गया तो हम भी नहीं निकालते, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखता हूँ आठों के आठों, ठीक है। थोड़ी जगह एंड पे छोड़ देंगे, अगले सवाल में आई थिंक सेल का वेरिएंस भी था, ठीक है। और वो मैं वो अंग्रेजी लिखी रहने दूंगा, आपने मुझे जरा रिवाइज करा देना जी। क्वेश्चन नंबर 1, स्प्रिंग 2003, गामा पैरवा जी बच्चों। तो पहला वेरिएंस आप कौन सा निकालेंगे? मटेरियल। अच्छा वैसे तो तरतीब कोई भी रख सकते हैं, लेकिन अब जो टेबल आपका बना हुआ है मैं उस तरतीब के ऊपर ही रखूंगा, जरा फॉर्मूला थोड़ा सा याद हम पक्के हो ना जरा, ठीक है। बस आज ये नेट प्रैक्टिस सब खत्म हो जाएगी। खैर आज है तो मैच, लेकिन जरा पता है छोटी टीम के साथ मैच है, पहले 2 सवाल। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, हम ऐसे छोटी टीम से भी हार जाते होते हैं सर, हम पाकिस्तानी हैं, कुछ भी कर देते हैं हम, वो कुछ जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ले जी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आपने नहीं देखना किसी किताब से, ठीक है, कोशिश करनी है, कोई नहीं गलत हो जाएगा तो क्या होगा, अभी तो पहला दिन है, पहला दिन है अभी तो जी। वो माशाल्लाह भाई इसी में से पानी गिर रहे हैं, भर लो यार 2-3 बोतलें से, बेहतरीन पानी, सही करा दें इसको, ऑफ करा दें बेशक जी। बाहर मेरे ख्याल में से ड्रेन का होगा मसला। स्टैंडर्ड रेट बोलो बोलो अच्छा मैंने वैसे मैंने नोट किया, बोलने वालों को पास होते हुए देखा मैंने, मैं बता दूं, बाकी आपकी मर्जी है। स्टैंडर्ड रेट माइनस, और दूसरी बात है शोर भी मचाने की खास जरूरत नहीं है, बस अपने कान तक आवाज पहुंचानी है आपने, ठीक है, इतनी कम से कम हो। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू, थोड़ा खुला डुला करके निकले, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, ठीक है जी। इसका आंसर इतना भी खुला ना लिखे, मेरा दिल है एक दफा लिखूं फिर दोबारा ना लिखूं। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, उसके बाद ना वहाँ रेकंसिलिएशन एक चीज होती है, आज वो बनाएंगे दूसरे सवाल में जाके इंशाल्लाह, होता कुछ भी नहीं उसमें लेकिन बनानी तो है ना, क्या करें, इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद 2 लाइनें इसके लिए मैंने छोड़ दी, दूसरा मटीरियल को छोड़, नहीं यूज नहीं, वही तरतीब अपने टेबल वाली तरतीब, लेबर रेट वेरिएंस जी बच्चों। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स पेड, टोटल एक्चुअल आवर्स हावर्स पेड जी। उसके बाद जी वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कह लें, उठ जाए अलार्म भी बाजी है, वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस जी। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क, लो जी काम हो गया, बस आपको याद होगी बात। उसके बाद नंबर 4 पर फिक्स्ड, ये वाला तो आसान है, दूसरा थोड़ा सा मुश्किल लगता है, वो तरतीब से हट जाता है। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर ही लफ्ज लिखा था ना, अच्छा सही है, मैंने कहा जरा चेंज ना करूँ ना पहला दिन में। हाँ जी, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट, तो इसका फॉर्मूला बन गया जी बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट TFC, टोटल तो लिख ही दूं, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट, ये इसका फॉर्मूला आ गया। और उम्मीद तो बड़ी है कि अच्छा वहां पे कर लेंगे, जगह तो पड़ी है, सेल के वेरिएंस खैर है, फिलहाल तो जो सवाल सामने हो तो करें। नेक्स्ट जी नंबर 5, हाँ जी, अब कौन सा वेरिएंस आ जाएगा? मटेरियल का यूजेज वेरिएंस। अच्छा अब ये थोड़ा सा बच्चा यहाँ पर गलती क्या करता है, बच्चा गलती करता है स्टैंडर्ड को तो याद कर लेता है, मैंने स्टैंडर्ड टोटल में निकालना है, लेकिन स्टैंडर्ड रेट को पकड़ के ना गलती से बजट्स के साथ, बजटेड यूनिट्स के साथ, जो कि हमारे सवाल के अंदर 10,000 यूनिट्स हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देता है, ये सबसे बड़ी गलती है। इसलिए मैं बार बार ये याद करवा रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी पकड़ेंगे, प्रोडक्शन एक्चुअल वाली, ठीक है। अब यहाँ पर फिलहाल तो हम अंग्रेजी लिख रहे हैं जी, फॉर्मूला क्या है जी, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट लेस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, और मल्टीप्लाई इसको किससे कर देंगे जी, तो इतना दूर क्यों लिख रहे हैं आप, ये है
रेकंसिलिएशन कौन बनाएगा? मैंने तो दोबारा फॉर्मूलाज लिखने भाई जी, दोबारा लिखवाएं, दोबारा जरा याद हो अच्छी तरह। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है जी। अब ये आपने क्वांटिटीज अंदर ले ली है, इसको रेट से, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई। मुझे एब्रीविएशन दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है, ये राइटिंग ज्यादा छोटी तो नहीं होगी एंड वालों, गुजारा हो रहा है, वरना आपको तो याद है ना। ठीक है, अपना अंग्रेजी लिखें ताकि मैं तो जगह खाली रखी, तरफ फिगर्स लिख लेना जो काम करना है। पर्चे में ये नहीं लिखने आपने, जरूरत नहीं है, वेरियंस मांगोगा डायरेक्ट करिएगा वहां पे। ठीक है, अच्छा जी जी। नंबर 6, लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जी, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, लेकिन अब इनके आर्स होंगे। ठीक है, तो टोटल स्टैंडर्ड आर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स। हाँ, यहाँ वर्क यार, यहाँ पे हमने ना एफिशिएंसी निकालनी, तो यहाँ पर पेड नहीं। ठीक है, एफिशिएंसी निकालनी है ना, कितना एफिशिएंटली काम किया, तो जितने घंटे उन्होंने काम किया वो लेंगे। पेमेंट तो वो वेले बैठने की भी ले लेते हैं, तो वो पेमेंट की वजह से आवर्स वेले बैठ के जो उन्होंने पैसे लिए थे उसकी वजह से जो वेरियंस है वो तो यहाँ पे हमने निकाल लिया होगा। ठीक है ना, इसी वेरियंस के अंदर जो कम्प्लेक्सिटी आती है वो ये वाली कम्प्लेक्सिटी है, क्या कहते हैं इसको, आइडल टाइम की। तो इंशाल्लाह कल उसको उम्मीद है मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो। टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट के साथ। उसके बाद है जी नंबर 7 जी, वेरिएबल ओवर एफिशिएंसी, नहीं वेरिएबल, हाँ वो तो आप लोग हैं, वेरिएबल एफिशिएंट। अच्छा, अब पकड़ लिया मुझे, मैं तो आपको छेड़ रहा था। देखो वो कहते हैं ना, वो कहते हैं छोटे होते, जो कहता है वही होता है, वही मेरे साथ हुआ। देखो तो मैं आप लोगों को छेड़ रहा था, ओवरहेड नहीं लिखा था, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी का वेरिएंस। तो सेम कॉपी पेस्ट, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स, यानी कि इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये ऊपर वाला ही डाटा उठाएंगे ऐसे करके। टोटल एक्चुअल आवर वर्क फॉर एक्चुअल आउटपुट, और बस रेट डिफरेंट हो जाएगा। और लास्ट है जनाब फिक्स्ड ओवरहेड्स का वॉल्यूम की वजह से वेरिएंस। तो वॉल्यूम की वजह से वेरिएंस है तो यूनिट्स वगैरह लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कहा था बस याद कर लो, ऐसे ही है, वरना घर बैठ के आराम से सोच के इसको याद कर लो, अल्टीमेटली नतीजे तो वही पहुंचेगा। ठीक है, तो बाकी सारे तो आसानी से याद हो गए, चलो इस पर थोड़ी सी मुश्किल होगी, एक आध दिन में ये भी आसान हो जाएगा। तो टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स माइनस टोटल जो सोचा था वो वाले यूनिट्स, टोटल बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब देखो ना, हमने सोचा था 10,000 यूनिट्स बनाएंगे, बने कितने, 9500, तो 500 यूनिट्स कम बने। अब 500 यूनिट्स कम बने हैं तो इसका मतलब ओवरहेड्स के वॉल्यूम की वजह से वेरिएंस क्या आया, वॉल्यूम की वजह से वो वेरिएंस मतलब वो कम एब्जॉर्ब करवा पाए ना। तो अब ये, अच्छा अगली बात बताऊं, इन दोनों को मिलाकर वो जो आप मतलब अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालते थे ना, तो अंडर ओवर एब्जॉर्ब जो है वो, अल्लाह करे आज यहाँ तक पहुंच जाऊं, इन दोनों वेरिएंसेस का कम्बिनेशन। ठीक है, इन दोनों वेरिएंसेस का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि फिक्स्ड ओवरहेड्स जो सोचा था एब्जॉर्ब और जो एक्चुअल आए उनमें फर्क दोनों वजह से हो सकता है। या आपने वॉल्यूम कम ज्यादा बनाया, वेरी कर जाएंगे, या खर्चा ही कम ज्यादा हो गया, एफओएच असल में कम ज्यादा होगा, दोनों सूत्रों के अंदर भी। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स के दोनों वेरिएंस को कंबाइन करेंगे, तो वो वाला वेरिएंस निकलेगा जो आप अभी तक निकालते हैं। ठीक है ना, जब आप टोटल एब्जॉर्ब और एक्चुअल एफओएच लेते थे ना, उसमें वॉल्यूम की वजह से कितना चेंज है, अब हम वहां तक पहुंच गए हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि वॉल्यूम की वजह से कितना वेरिएंस आया है फिक्स्ड ओवरहेड्स में, और एक्चुअल कॉस्ट की वजह से कितना आया। ठीक है, तो भाई ने इशारा भी कर दिया, अभी यही कुछ नहीं था हमने, करें जी पार्ट 2।